अगला क्वेश्चन है 770 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिलाकर है उसका 2/9 हिस्सा A को मिलेगा। अब देखिए कहानी, A अलग और B प्लस C अलग, B और C को मिलाकर उसका 2/9 हिस्सा A को मिला। तो क्या हुआ, जितना धन B और C को मिला उसका 2/9 उसको मिला A को, अर्थात 2/9, 9 हिस्सा में से 2 हिस्सा A को मिला। तो हम लिख सकते हैं A अनुपाते B धन C बराबर 2:9, 2:9। वही वेद कह रहा है BC को मिलाकर उसका 2/9 भाग A को मिला। अब इसी भिन्न कार समझो, 2/9 मतलब 9 हिस्से में से 2 हिस्सा, इसको क्या मिला 9 हिस्सा और इसको तब 2 हिस्सा। ठीक, तो इसको A बटे B धन C बराबर 2/9। ठीक अब अनुपाती योग यही कर दो। ये लाइन चाहे लिखे होते या न लिखे होते, अनुपाती योग बराबर 2/9 बराबर 11। अब किसका मिलाना है, A का। A का हिस्सा अनुपात में 2 है, इसलिए A का भाग बराबर 770 गुणे 2/11, 11 सते 77, 7 दूनाई 14, 140। ठीक, और B और C का अगर निकाल लिया जाए तो 140 घटा दो 770 से, B C का इकट्ठे मिल जाएगा। अब B और C में नहीं बांट पाएंगे क्योंकि B और C में नहीं बताया है B को कितना मिला कितना C को। B C को इकट्ठे कर दिया है A के साथ, इसलिए B और C का तो निकलेगा लेकिन B का अलग C का अलग नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर A सही है। यहाँ कह रहा है 177, चाहे रुपया है चाहे जो हो, को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 4/5 के अनुपात में 3 भागों में व्यक्त किया जाए तो बताएं दूसरा भाग क्या होगा। दूसरा का मतलब 2/3 वाला। नंबर 2 पे ही है ना, 3 भाग हो गए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इसी में है मामला। लेकिन यहाँ ये बटा में अनुपात है 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 4/5। ठीक, अब तक सीधा सीधा तो अनुपात जानते थे, बटे का अनुपात नहीं जानते हो। देखो बटे के अनुपात को सीधे अनुपात में बदला जाता है। भिन्नों को जोड़ में जो हर बराबर नहीं होता है वही काम यहाँ भी करते हैं, हर बराबर करते हैं, फिर अंश को सेट करते हैं, लेकिन धन या ऋण का चिन्ह नहीं लगाएंगे, अनुपात लगाएंगे। तो यहाँ 2, 3, 5 का लघुत्तम क्या होगा, ये 30 हो जाएगा। 5×3 15×2 30, कोई कामन गुणनखंड नहीं है, लघुत्तम हुआ 30। 2 से भाग दिए तो आ गया 15, 15 के 15 अनुपाते 3 से भाग दिए 10 आया, 10 अनुपाते 10×2 20 अनुपाते 5 छक 30, 6 चौक 24। अरे भाई 5 छक 30, 6 6 चौक 24। इसलिए अनुपात बराबर 15 अनुपाते 20 अनुपाते 24। सवाल खत्म हो गया। और ये 30 छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं।
अंश सेट कर पा गए, वही हो गया अनुपात, और ये हरफ छूट जाएगा क्योंकि सबके नीचे है ना, भाग देगा सबको देगा, हम किसी को भाग नहीं देंगे, छोड़ ही दे रहे हैं। अब 177 को बांटना है तो अनुपाती योग पहले निकाल लो। अनुपाती योग तो जोड़ो 15 20 35, 15 20 35 और 35 20 55 और 4 59, 59 हो गया। इसलिए दूसरा भाग बराबर 177, ठीक, गुणे दूसरा भाग कौन हुआ 20, अरे इसी का 2/3 का आया है 20, बटे अनुपाती योग कितना 59, तो 6 त्रिक 18, 59 तिया 177 होगा, 20 तिया 60, ठीक। इस तरीके से दूसरा हिस्सा आ गया 60, विकल्प नंबर डी, ठीक। तो इसमें बटे को यही सेट करना है अनुपात में, लघुत्तम लेकर के भिन्नों के जोड़ में जो काम होता वही करेंगे, अंशों को इसे सेट करेंगे लेकिन धन ऋण नहीं लगाएंगे, अनुपात चिन्ह लगा देंगे और बाद में ये हर छोड़ देंगे और ये हमारा फ्रेश हो गया। अब सवाल आ गया कि 15:20:24 के अनुपात में 177 को बांटो, दूसरा भाग कितना होगा। एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में ₹1.50 10 पैसे के सिक्के 11 रुपये है, अर्थात ये सिक्के जो रखे गए हैं इस अनुपात में 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का है, 10 पैसे का है और कुल का मूल्य अगर जोड़ा जाए रुपये में बदल के 11 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करिए। तो 50 पैसे के सिक्के कौन है, ये 2 अनुपात वाला है इसमें। तो अब हम क्या करें कि जो ये अनुपात दिया गया है इसको हम मूल मान इसका निकाल लें। तो अनुपात बराबर 4:2:5, इसलिए 1 रुपये के सिक्के बराबर 4x और 50 पैसे के सिक्के बराबर कितना 2x और 10 पैसे के सिक्के बराबर 5x। ये सिक्कों की संख्या है। अब इनको रुपए में बदला जाए और रुपये कुल होना है 11। तो ये रुपये जो 4x हैं तो ये तो रुपये में ही हैं। कुल मान ये 4x हुआ प्लस जो 2x सिक्के हैं ये 50 पैसे के हैं। तो क्या इसको 2 से भाग दें, जितने सिक्के होंगे उसके आधे रुपया बनेगा। मान लो 20 सिक्के हुए 10 रुपये बनेगा। तो क्या किया जाए 2 से 50 पैसे के लिए 2 से भाग 2x/2 5x 10 पैसे के सिक्के हैं तो 10 सिक्के में 1 रुपये बनेगा। इसको 10 से भाग कर दिया जाए 5x/10 बराबर कितना हुआ 11 रुपये मान हुआ। अब जो है इनका मान निकाल लो। लघुत्तम यहाँ कर दो 10 है, 10 चौक 1 पहाड़ा 10 में 10 बार 10 चौक 40x और ये 2 पंचे 10 5 दूनाई 10x धन 10 एक्के 10 तो 5 एक्के 5x कितना हुआ बराबर 11 के। अब ये 40 10 50 5 55 x बराबर 11
बटे 10 या 55 यक्स बराबर 11 गुणे 10। तो 11 पचे 55 और 5 दूनाई 10, यक्स बराबर 2। ठीक। तो अब सिक्के कौन 50 पैसे के 2 यक्स है, इसलिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, तो 2 यक्स था, 2 गुणे 2 बराबर 4 सिक्के। चाहो तो इसमें बैठा सकते हो। 4 यक्स इसका हुआ है, 4 दूनाई 8 रुपया, रुपये वाले हैं ये, 8 रुपये इसका हो गया, और 4 सिक्के इसका, 8 दूई 10, और ये कितना हुआ 5 दूनाई 10, 10 सिक्के, 10 सिक्के 1 रुपये, 11 हो गए। तो ये 50 पैसे के 4 सिक्के आए। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही है। एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के को बराबर संख्या में रखा गया है। यदि कुल राशि 184 हो तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? जो सिक्कों की संख्या है वो बराबर है। ठीक। अगर 5-5 सिक्के रखे गए हैं तो 5 सिक्के 1 रुपये के भी, 5 सिक्के 2 रुपये वाले, 5 सिक्के 5 रुपये वाले, 8-8 सिक्के हैं, सब 8-8 हैं। ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ, माना सिक्कों की संख्या बराबर यक्स। ठीक। अभी बराबर संख्या सब में ना, तो ये हो गया सिक्कों की संख्या यक्स। अब 1 रुपये के यक्स सिक्के हैं तो मान यक्स हुआ। ठीक। 2 रुपये के धन 2 यक्स, रुपये मान, अरे भाई 1 सिक्के हैं और 2 रुपये हैं, 5 सिक्के हैं, 5 दूनी 10 रुपये नहीं बना, धन यहाँ 5 रुपये, 5 यक्स, और बराबर हो रहा है 184। यहाँ अनुपात के चक्कर में नहीं फंसेगी भाई। वो कह रहा है कि सिक्कों की संख्या सब में बराबर है, तो 1 रुपये के भी उतने सिक्के, 2 रुपये के भी, 5 रुपये के भी। तो हमने मान लिया यक्स सिक्के हैं, तो 1 रुपये के यक्स सिक्के तो 100 रुपया हुआ, और यक्स सिक्के 2 रुपये के हैं तो 2 यक्स रुपया हो गया, और 5 रुपये वाले यक्स सिक्के हैं तो 5 गुणे यक्स 5 यक्स हो गया, क्योंकि यहाँ मान दिया है रुपयों का, इसलिए इन्हीं के बराबर करना है। अब 5 2 7 1 8, यक्स बराबर 184, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 2 18, 8 त्रिक 24, तो यक्स बराबर 24। ठीक। नहीं 23 भाई, 23, यक्स बराबर 23। इस तरह 23 सिक्के रखे गए हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही है।